टैलेंट से नहीं बना, ये मेरे एबिलिटीज से नहीं बना, ये मेरे वालिद की दुआ की वजह से बना। हमारी कौम को लीडर्स की ज़रूरत है, आने वाले ज़माने में बहुत ज़िम्मेदार लीडर्स की ज़रूरत है। उसके लिए ज़िम्मेदार माओं की ज़रूरत है, बेहतरीन माओं की ज़रूरत है। माएँ आकर रोती है मेरे पास में, आंख नहीं मिला सकती, रो रो कर हलक सूख गया था। फिर वो बताई कि मेरा बच्चा 6th में पढ़ रहा है और गंदे मूवीज़ देखता है और रोज़ाना देख रहा है, रेगुलरिटी के साथ में देख रहा है। वो कल जाकर कुछ पाएगा लाइफ में, बल्कि उसकी उम्र क्या है, 8 साल उम्र है, 9 साल उसकी उम्र है, 10 साल में पूरा बिगड़ गया है। वो इतनी गंदगी हो गई है कि ऑटो ड्राइवर से इश्कबाजी कर रहा है, नौकरों से इश्कबाजी चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन घर में आए तो इलेक्ट्रीशियन से इश्कबाजी हो रही है, गैस वाला बंदा आया गैस वाले से इश्कबाजी हो रही है, जोमेटो के नाम से कोई बच्चा देना आया, दिया बर्गर दिया है, पिज्जा दिया है, आपने लिया, कोई लड़की ली है, इश्कबाजी शुरू हो गई है। इसीलिए अल्लाह ने पर्दा किया है, इसीलिए अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह बेहतर जानता है तमाम चीज़ों को। क्यों अल्लाह ने नामहरम से दूर रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि हर इंसान पर शैतान सवार है। वो हमेशा 24 आवर्स आपसे गुनाह करवाने के लिए पूरे टैक्टिक्स प्ले करते रहता है। हमने वो शैतान के टैक्टिक्स से बचना है। वो बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं। वो तरीक़ों पर जो चलते हैं वही कामयाब होते हैं। हर बंदा चाहता है कि एजुकेशन करें, लेकिन एजुकेशन के नाम पर आप जिना करोगे, एजुकेशन के नाम पर आप हराम काम करोगे और वो हराम आदतें आप में, आपके खून में आप बसा लिए हो और उसके बाद आप शादी करोगे और जाकर बच्चे पैदा करोगे तो हराम के बच्चे पैदा होंगे। और क्या हराम के बच्चों से हमारी कौम में कोई लीडर पैदा हो सकता है? दुनिया पूरी बिगड़ गई थी, गुमराह थी, अंधेरे में जिंदगी गुजर रही थी, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक टीचर के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। आपने अगर कामयाब होना है तो टीचर्स का हाथ थाम लें, मदारिस के टीचर्स का हाथ थाम लें, अपने स्कूल्स के टीचर्स का हाथ थाम लें। कसम खुदा की गुमराह नहीं हो सकते, कामयाबी की मंजिल छू कर रहोगे आप। इस दुनिया में 2 चीज़ें जो सबसे मुश्किल है। नंबर 1 ईमान की हिफाजत, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बराए नाम नज़र आ रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वाकई में ईमान है या नहीं है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। ईमान की हिफाजत इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बच्चों की तरबियत। एक बच्चे को नहीं पाल पा रहा है बाप, एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहा है। एक दौर था 12-12 बच्चे हुआ करते थे, एक घर में 10-10 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चे को लेकर परेशान है वालिदैन। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो अल्लाह के करीब नहीं है, वो दुनिया की ज़िंदगी में गुम हो चुके हैं, पैसे बनाने में गुम हो चुके हैं, तरबियत करने में वो ज़ीरो हैं। और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हीरो हो जाए, सवाल ही नहीं है। कामयाबी की पहली सीढ़ी आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं। मैथमेटिक्स नहीं है कामयाबी की सीढ़ी, कंप्यूटर साइंस नहीं है कामयाबी की सीढ़ी। याद रखें, कामयाब होना चाहते हैं वालिदैन को खुश करना, अपने वालिदैन को राज़ी करना, क्योंकि वालिदैन को जैसे राज़ी करोगे पैरेलली अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आप गुमान नहीं कर सकते कहाँ कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर आपके सगे मामू, सगे चाचा, सगे ताया, सगे फूफा, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी जमती है, जो आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अगर आपके घर आ जाएं, 3 दिन से ज्यादा अगर आपके घर में रुकने लगे, कसम खुदा की चिढ़ पैदा होगी आपको।
3 दिन अच्छा लगेगा, कोई भी मामा चचा ताया फूफा कोई भी रिश्तेदार, 3 दिन के बाद घिन हो जाएगी आपको, अजीब इरिटेशन होगा कि अम्मी को जाकर पूछेंगे कि अम्मी ये लोग कब चले जाएंगे, इतने दिन क्यों हैं। तो आपको न जाने कितने दिन से आपके अब्बा हुजूर पाल रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, 10 साल फेल हुए, अब्बू ने कभी खाना नहीं रोका आपका, अब्बू ने हमेशा 3-3 वक्त आपको खाना दिया है, और उसके बदले में आपने आज तक कुछ अब्बा हुजूर को तोहफा दिया है। बढ़ते दिन के साथ हर नौजवान के ख्वाहिशात बढ़ रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं है, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, आई डो नॉट डिज़र्व दिस फ़ोन, ये ख्याल कभी नहीं आ रहा है कोई गरीब बच्चे को भी। मैं गरीब हूँ, मुझे अच्छी पढ़ाई हासिल करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। करोड़ों में कोई एक नौजवान को ये ख्याल आता है। मैं गरीब हूँ, मैं स्लम में हूँ, लेकिन मुझे आईफोन ज़रूर चाहिए, मुझे बाइक ज़रूर चाहिए, मुझे जीन्स ज़रूर चाहिए, मुझे फलाना टी शर्ट ज़रूर चाहिए। ये ख्वाहिशात सबके हैं और कोई बुरे नहीं हैं। You have absolute right to buy an iPhone. You have absolute right to buy the bike of your choice. वालिद के पैसों से ना खरीदें, आप अपने खुद के पैसों से खरीदें, तब पता चलेगा कि एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है। आज शहर जाएं, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहर जाएं आप, आपको ऐसे भी यंगस्टर्स मिलेंगे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो MBA किए हैं। ये करने के बाद न जाने कितने यंगस्टर्स आज स्विगी में काम कर रहे हैं, आज जोमेटो में काम कर रहे हैं, आज ऊबर ओला गाड़ी चला रहे हैं। इसके लिए क्या मुसलमान कौम पैदा हुई है कि हम लोग स्विगी घर घर जाकर खाना डालें? कोई हराम काम नहीं है, बिल्कुल हलाल है। लेकिन अगर आपने स्विगी में ही आपने खाना डालना था, उसके लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत, उसके लिए बीटेक की क्या ज़रूरत, उसके लिए एमटेक की क्या ज़रूरत। बड़ी बड़ी पढ़ाई आपने पढ़ ली है, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है। ये जो दूसरा हाथ है, इसमें स्कूल का बैग आपने पकड़ना है, इसमें किताबें होना चाहिए, इसमें कुरान होनी चाहिए, इसमें मॉडर्न एजुकेशन के बुक्स हैं वो होने चाहिए, इस बैग में कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। कसम खुदा की, ऐसा अगर करने लगे नौजवान, मुसलमान कौम के नौजवान बच्चों, एक हाथ में टीचर का हाथ थाम ले और एक हाथ में आपके मॉडर्न एजुकेशन कुरान मजीद आप थाम ले, 1000 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा होंगे इंशाअल्लाह, 1000 डॉक्टर APJ कलाम पैदा होंगे इंशाअल्लाह। मैं अभी अक्कल कुआं में, मेरा वक्त बहुत ज़्यादा गुजर रहा है। मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब कह रहे थे, सर ये जिक्र आप हर स्पीच में रखते हो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जब 12 साल की उम्र के थे आपने लाइब्रेरी सेटअप की थी। तो सर मैंने भी जब 12 साल की उम्र थी इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी मैंने। तो आज माशाल्लाह कितने बड़े मदारिस, कितने बड़े स्कूल, कितने बड़े कॉलेजेस, अभी 5 यूनिवर्सिटीज़ डालने की जरूरत कर रहा है। एक आलिम दीन 5 यूनिवर्सिटीज़ डालना, ये मदरसे के बच्चे कैसे ज़हीन होते हैं। जब जब वालिद बीमार होते तब तब मैं वालिद की खिदमत करता, और जब पैरालाइज्ड हो गए उस वक्त में मुझे अभी भी याद है, मैं शाम के वक्त क्रिकेट खेलने जाया करता था, बड़ा पैशन था क्रिकेट का। लेकिन क्रिकेट ना खेलकर मैं बैठकर इंतज़ार करता कि मेरे अब्बा कब बुलाएं मुझे कि बेटा मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पखाना धुलाना है। और मेरा रब गवाह है, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, जब जब मैं इन हाथों से मेरे वालिद का पखाना धुलाता मुझे ऐसा लगता कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, ऐसी खुशी होती थी मुझे। और मैं समझता हूँ कि वो पैरालिसिस की हालत में जो मेरे अब्बा हुजूर अपने हाथों से पखाना नहीं धो सकते थे, एक नौजवान बच्चा और वालिद की खिदमत कर रहा है, उस वक्त में मेरे वालिद ने क्या दुआ की पता नहीं मुझे। उसकी वजह से आज मैं एक टीचर बना हूँ, एक ट्रेनर बना हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ।